आइए हम लोग सीमेंट टॉपिक में जाते हैं। सीमेंट टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। सीमेंट में जान के सीमेंट कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ये सारे पता चल गया। सीमेंट मोर्टार में यूज़ करते हैं, कंक्रीट में यूज़ करते हैं, ब्रिक जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, आरसीसी पीसीसी में भी यूज़ करते हैं। उन सारी चीज़ को देख चुके हैं। अब हम लोग सीमेंट को देख लेते हैं कि सीमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। सीमेंट को सबसे पहले पेटेंट किसने किया था? जो पेटेंट किए थे उनको कहते हैं जोसेफ एस्पेडिन। उन्होंने पेटेंट किया था इन्हें। कब किया था? 1824 में पेटेंट किया था जोसेफ एस्पेडिन। ठीक है, इन्होंने पेटेंट किया था 1824 में। ये कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। एक पोर्टलैंड नाम का जगह था, पोर्टलैंड नाम का जगह, वहाँ पे रहते थे ये। यहीं से इसलिए सीमेंट का एक ओपीसी सीमेंट सुनते होंगे, जिसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ओपीसी सीमेंट। तो देखिए पोर्टलैंड शब्द जो आया है वो इस वजह से आया है क्योंकि ये जो जोसेफ एस्पेडिन थे वो पोर्टलैंड में रहते थे। और जो पेटेंट करने के बाद इनने पेटेंट ले लिया था, इसलिए पोर्टलैंड शब्द आया है, जो पोर्टलैंड नाम से कुछ पेटेंट लिए थे। ठीक है, ये हो गया। सीमेंट को पेटेंट किन्होंने किया? जोसेफ एस्पेडिन ने किया, 1824 में किया। और जो इंग्लैंड में रहते थे, पोर्टलैंड जगह एक था, वहाँ रहते थे, इसलिए ओपीसी सीमेंट को ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सीमेंट को सबसे ज़्यादा बनाता कौन है। वो चाइना पहला नंबर पे है, दूसरा में है इंडिया। चाइना सबसे ज़्यादा बनाता है, इंडिया उसके बाद कम बनाता है, यूएसए कम बनाता है। बाकी दूसरे कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कम बनाते हैं। रसिया भी कम बनाते हैं, रशिया कम बनाते हैं, जर्मनी भी कम बनाती है। इन लोग का कम बनाने के पीछे रीज़न क्या है? क्या ये चाइना जितना बना पर ये नहीं बना सकते हैं क्या? इंडिया जितना नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, बट इन्वायरमेंट इश्यूज़ की वजह से नहीं बनाते हैं। क्योंकि सीमेंट बनाने में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप लोग को शायद पता होगा। पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि कार्बन एमिशन पे पूरा ध्यान दिया जाता है कि कार्बन एमिशन कम हो। तो वो पेरिस एग्रीमेंट में ये सब किया गया था। तो इंडिया और चाइना भी बना डेवलपिंग कंट्रीज है, इसलिए इनको अलाउड है, ये कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इन्वायरमेंट कॉन्शियस कंट्रीज़ हैं, तो ये उतना प्रोडक्शन नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये जो बनाते हैं इनसे खरीद लेते हैं। यूएसए, रसिया, इन लोग खरीद लेते हैं अपना ज़रूरत के हिसाब से अपना सीमेंट खरीद लेते हैं, बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इन्हें। ठीक है तो इसलिए अच्छा ना माना जाए सीमेंट बनाना। सीमेंट बनाना बहुत बुरा है कंट्री, मतलब इन्वायरमेंट वाइज है। अदरवाइज तो कंट्री डेवलपमेंट वाइज, इकोनॉमिक वाइज तो बढ़िया है, बट ऐसे बुरा है। ठीक है, अब हम लोग सीमेंट को देखते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे देखते हैं कि सीमेंट जो है उसमें दो तरह का कंपाउंड डालते हैं। एक कैल्सिलेरियस दूसरा एग्रीलेसियस। इसको 2:1 रेशियो में डालते हैं। मतलब क्या है, यदि इसे 1 kg ले रहे हैं तो इसे 2 kg लेना है। यही हो गया, मतलब ये जितना ले रहे हैं इसका दुगना ले रहे हैं। 2:1 रेशियो में डालते हैं, उसके बाद इसे मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद जो मिलता है उसे ही हम लोग सीमेंट करते हैं। लेकिन सीमेंट मिक्स करने के बाद सीमेंट मिलता है, लेकिन ये सीमेंट मिलने के बीच में एक लंबा सा प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर से वहाँ ले जाते हैं, तब जाकर के जो मिलता है वो सीमेंट कहलाता है। अदरवाइज वो सीमेंट नहीं है। ठीक है, देखिए मिक्स करने के बाद क्या करते हैं ना कि मिक्स करने के बाद हम लोग इसे करते क्या है कि एक रोटेटरी क्लीन होता है, रोटेटरी किल्न होता है। हाँ, मिक्स करने के बाद रोटेटरी किल्न में जो हम लोग डालते हैं, तो फिर आगे क्या करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे ये इन दोनों कंपाउंड को मिक्स किए और रोटेटरी किल्न में डालें, तो इससे फिर हम लोग ये किल्न मतलब होता है भट्ठा। जैसे ईटा भट्ठा है उसी तरह से यहाँ पे इसे भट्ठा कहते हैं। तो ये कितना 1400 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। ये 1400 डिग्री सेल्सियस ये एवरेज ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं रोटेटरी किल्न में डालने के बाद, देखिए
ये सीमेंट ये तो मिक्स कर लिए कैल्सीरियस प्लस एग्रिलियस, उसको मिक्स करने के बाद हम लोग रोटेटिव किन में डाले हैं। अब किन रोटेटिव किन में डालने के बाद क्या होता है कि ये तो मिक्स की तो CO2 निकलता है प्लस हीट, क्योंकि ये क्या है रोटेटिव किन तो भट्टा 1400 डिग्री सेल्सियस में, तो इसलिए 1400 डिग्री सेल्सियस इसलिए हीट तो निकलेगा, हीट बाहर जाएगा। जब हीट बाहर जा रहा है तो आपको पता है कि अच्छा CO2 भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है और वाटर ड्रॉन ऑफ हो रहा है, वाटर भी निकल रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों को देख लें। तो हीट निकलने की वजह से क्या कहते हैं ना कि जो सीमेंट बनाना जो प्रोसेस है, सीमेंट बनाने का प्रोसेस, उसे एक्सोथर्मिक क्या हुआ कि सीमेंट ये कैल्सीरियस और एग्रीसेरियस कंपाउंड मिला दिए हैं। मिलाने के बाद क्या हुआ कि रोटेटेड किन में डाल दिए हैं। रोटेटेड किन में क्लीन है तो 1400 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ये भट्ठा है। तो वहाँ से क्या हुआ कि CO2 निकला और हीट निकला और पानी भी निकला। तो ये हीट निकला है सीमेंट बनाते वक्त में, तो इसलिए सीमेंट बनाने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसीजर कहते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं या फिर रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है, ठीक है, या फिर रिएक्शन भी कह दो। सीमेंट बनाने का प्रोसेस कौन सा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब क्या हुआ, ये जो रोटेटिव किन में डाले हैं तो एक चीज़ जो सीमेंट ये मिक्स होने के बाद जो भी ये तो मोटा मोटा था, ये क्लीन है, रोटेटिव किन है, तो यहाँ पे चूर मतलब वो जो पार्टिकल्स है वो और छोटा होते जाएगा। और ये भी तो 1400 डिग्री सेल्सियस में, अब फिर उससे अब ये चूर मतलब महीन छोटा पतला पतला होने के बाद ये ठंडा करते हैं उसे। अभी 1400 डिग्री सेल्सियस, अब उसे ठंडा कर रहे हैं। ठंडा 1400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पे ले जा रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेट ऑफ कूलिंग। यदि 15 मिनट में ये कूल हो जाता है तो स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलेगा। यदि 15 मिनट से ज़्यादा लग जाए तो भी दिक्कत है, 15 मिनट से कम लगे तो भी दिक्कत है। अब क्या है कि क्लिंकर 500 डिग्री, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ के लिए हमको एक क्या बाध्य है कि हम रेट मतलब उसे जब कूल कर रहे हैं तो 15 मिनट में मैक्सिमम 15 मिनट मैक्सिमम मिनिमम एग्जैक्ट 15 मिनट में हो जाना चाहिए। उससे ज़्यादा भी ना लगे कम भी ना लगे, वरना स्ट्रेंथ जो है तुम्हारा घट भी सकता है बढ़ भी सकता है यदि 15 मिनट से ज़्यादा ले लेंगे तो ये पता चल गया। अब क्या कहता है कि वो जो क्लिंकर है 500 डिग्री सेल्सियस में है, अब उसमें हम लोग ये कैल्शियम सल्फेट .10:2 इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं, उसे ऐड करते हैं। इसे ऐड करने के पीछे कारण क्या है कि ये इतना हीटेड है, हीटेड होने की वजह से क्या होगा कि पानी के साथ जैसे ही मिलेगा तो ये तुरंत सेट होने लगेगा, सेटिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसे कम करना है, ये सेट स्पीड में ना हो, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम डालते हैं। तो ये क्या ये जिप्सम एज अ रिटार्डर काम करता है, सेट होने से रोकता है इसको। और जिप्सम भी कितना डालना ये भी डिपेंड करता है। जिप्सम 5% बाई वेट डालते हैं। किसका? सीमेंट का। सीमेंट जितना बन रहा है, ये जो क्लिंकर जितना बना है उसका 5% ही डालना है बाई वेट। यदि 100 kg है तो इसे 5 kg लेना है, ठीक है। यदि 5% से ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा कि ये जो जिप्सम, यदि ये 5% से ज़्यादा डालते हैं जिप्सम को, तो क्या होगा, जिप्सम खुद ही सेट करने लगेगा, जिप्सम ही सेट करेगा, तब तो दिक्कत है। जिप्सम सेट करेगा तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिप्सम सेट करने लगता है तो इसे फॉल्स सेटिंग कहते हैं। सीमेंट का फॉल्स सेटिंग मतलब सीमेंट सेट नहीं कर रहा, सेट तो जिप्सम कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि सीमेंट सेट कर रहा है, तो समस्या यहाँ पे भी हो जाएगा। ये देख चुके हैं फॉल्स सेटिंग तक क्या हुआ। यदि जिप्सम को जब हम लोग डालें वो 5% ही डालना है, 5% से ज़्यादा डालने पे फॉल्स सेटिंग हो रहा है, वो पता चल गया। रैपिड सेटिंग को रोकने के लिए जो क्लिंकर बना था, अब इसका रैपिड सेटिंग मतलब ये 500 डिग्री पे हीटेड था, तो इसके वजह से पानी डालने से क्या हो रहा था, ये सेट बहुत तेज़ी से कर रहा था सीमेंट। इसे कम करना था, इसका सेटिंग रेट को कम करना था, तो क्या डालें, जिप्सम डालें। और जिप्सम भी कितना डाले हैं, 5% बाई वेट डाले हैं। यदि 5% से ज़्यादा डाल देते हैं तो दिक्कत है, क्या हो जाएगा, फॉल्स सेटिंग होने लगेगा सीमेंट का।
ये देख चुके हैं। अब भाई देखते हैं सब सीमेंट जितने भी टाइप्स के सीमेंट मिन किसके कितने स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं। जी ओपीसी सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जी 3.15 होता है। ये कैसा है वो बता देंगे बाद में। जी ओपीसी जब ड्राई कंडीशन में लेते हैं, ये तो बल्क कंडीशन हो गया। जब ड्राई कंडीशन में लेते हैं तो 1.44 है जी का वैल्यू। जब जी ओ पीपीसी पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, बल्क कंडीशन, ड्राई कंडीशन, इसका डिफरेंस बता देंगे क्या है। ये हो जाता है 2.9। ये आया कैसे वो देख लेते हैं। सिंस जी का जो होता है, यहाँ पे ऐसे याद कर लेते हैं, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इसे जी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, फिक ग्रेविटी कहते हैं। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन कुछ और होते हैं, बट फिलहाल के लिए ऐसा जान लेते हैं क्या है, ये कैसे निकल के आ रहा है। कोई सब्सटेंस लिए हैं तो ये जो ओपीसी सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका डेंसिटी कितना है